पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर से भीतर की बात में आपके सामने हाजिर हैं। भीतर की बात में कुछ ऐसे विषय हमारे पास हैं जिसकी लगातार हम अलग अलग लोगों से बातचीत करने के दौरान बिहार की राजनीति को सोचने समझने के बाद आपके सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। पिछले कई सप्ताह से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। क्या बिहार इस देश की सरकार को गिरा देगा, क्षमता है, या फिर बिहार में ही नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर देंगे जिसको लेकर के बिहार की सरकार बदल जाएगी, बिहार में राजनीतिक माहौल बदल जाएगा, या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। ये सारी बातें लगातार चर्चा में रही हैं और इन बातों की चर्चा के पीछे का कारण है लगातार कई तरह की राजनीतिक घटनाओं का होना। एक तरफ जहां आपने देखा कि अपराध को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, महिलाओं के साथ उत्पीड़न को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही हैं। इसको लेकर के एक राज्य तक तबाह हो गया है। आपके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्रपति को जब संज्ञान लेना पड़े तो बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इन सब के बीच में राजनीतिक हालात क्या हैं बिहार में, इसको अगर गंभीरता से आप देखेंगे तो आपको दो बातें बहुत साफ साफ नज़र आने लगेगी। पहली बात ये कि क्या लौकुश का औरा समाप्त हो गया है, या फिर यदुवंशी अब खड़ा नहीं हो पाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी आपने मनाया है, अभी छठियार भी नहीं हुआ है, लेकिन लगातार ये बातें चर्चा में आ गई हैं कि क्या यदुवंशी, यानी यदुवंशी का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव कमज़ोर पड़ गए हैं। क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को कमज़ोर किया गया है, या फिर नीतीश कुमार, दोनों भाई अलग अलग होकर के लौकुश अब उनके हाथ से निकल गया है। हालांकि 115 लोगों की लिस्ट में 36 लोगों को, मतलब 3 दर्जन लोगों को स्थान देना लौकुश से इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार अपने लौकुश को समेटने सहेजने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी लौकुश पे प्रहार भी हो रहा है। कुशवाहा एनडीए के घटक दल के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विच कर गए हैं और लगातार इधर चर्चा चली है। आपने देखा भी होगा कि किसने उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल भेज करके 4 साल वाली उनकी सीट ले ली या उस पर अड़ंगा लगा दिया। ये सारी परिस्थितियां, सारी बातें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि होने वाली जो परिस्थितियां हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बिहार में कुछ अलग राजनीति हो रही है। और इसी राजनीति का एक हिस्सा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जिस तेज़ी से कार्यक्रम कर रहे हैं और जिस तेज़ी से वो अलग अलग तरह के मीटिंग्स करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग उनके पास हैं। हमारी भी मुलाकात हुई थी, आपने देखा भी होगा, कई लोगों ने तस्वीरें भी जारी की हैं। प्रशांत किशोर से हमारी मुलाकात हुई। प्रशांत किशोर काफ़ी कैलकुलेटेड नज़र आ रहे हैं और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं। उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की, जो आप जानते हैं कि जब शुरू में कोई बात होती है तो उत्साह लोगों में कितना होता है। आपने दिल्ली में भी ये देखा होगा कि जब अन्ना आंदोलन चला और उसके बाद दिल्ली में चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल के लिए लोगों में दीवानगी क्या थी। उसी तरह से प्रशांत किशोर, हालांकि बिहार में इस तरह का कोई आंदोलन नहीं हुआ है, लेकिन प्रशांत किशोर सामने आए हैं और प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम के रूप में भी कहा जा रहा है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। हमने आपको पहले समझा दिया कि लौकुश और यदुवंशी खतरे में है। ये बातें क्यों कही जा रही है, क्योंकि यदि लालू प्रसाद यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार यानी कुशवाहा, ये दोनों कमज़ोर हुए, इनकी सत्ता बिहार में नहीं रही, तो ऐसी स्थिति में लौकुश और यदुवंशी दोनों सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और दूसरे किसी का आधिपत्य हो जाएगा। और किसका आधिपत्य होगा आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं बातों को। भारतीय जनता पार्टी ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा है और प्रशांत किशोर को अश्वमेध का घोड़ा कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी कई लोग हैं जो अश्वमेध के घोड़ा के लिए इंतजार कर रहे हैं। और अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा किसने था, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लौकुश ने ही पकड़ा था। अब ये अश्वमेध का घोड़ा बिहार में जब घूमना शुरू हो गया है तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की रणनीति क्या इस अश्वमेध के घोड़े को रोक करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के इस प्लान और जो कहा जाता है कि कब्जा करने का बिहार पर जो उनका मंशा है, या फिर बिहार में अपनी सत्ता स्थापित करने का है, वो पूरा होगा।
इन सारी विषयों को लेकर के कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप देख करके समझ जाइएगा कि आपको किस तरह से बिहार की राजनीति नई दिशा की तरफ मुड़ रही है। 2005 से अगर शुरुआत करते हैं तो उससे पहले आपको 1990 में जाना पड़ेगा और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यदुवंशी और लव कुश दोनों एक साथ आए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का भी साथ मिला और 1990 में कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया गया। यदुवंशी का राज हुआ और यदुवंशी के राज में 15 साल तक सब कुछ अपने हिसाब से चलता रहा, सरकार चलती रही। इस बीच में कई लोग आए और गए। नीतीश कुमार भी इस बीच में लव कुश को लेकर के अलग हो गए थे। नीतीश कुमार एक नई रणनीति के तहत 1996 से जब शुरू किए तो 2005 में आकर के उन्होंने लव कुश के दम पर यदुवंशी को सत्ता से बाहर किया था। नीतीश कुमार का राज चलना शुरू हो गया और 2005 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ नीतीश कुमार को पूरी समर्थन, पूरा सपोर्ट करके उनको एक नंबर की पार्टी बनाया और नीतीश कुमार 80 से ज़्यादा 88 सीटें लेकर के आए और सत्ता में काबिज हुए। ये मैं दूसरे उड़ान की बात कर रहा हूँ, फरवरी में नहीं, अक्टूबर में जो चुनाव हुए थे उसकी बात कर रहा हूँ। फरवरी में कोई सरकार नहीं बन पाई थी और राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लग गया था। 2010 की बात करें तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बड़े भाई के रोल में देखा और अपने 91 सीटें पर रुकी और नीतीश कुमार को 115 सीटें दिया। ये 2 समय ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी ने बिना शर्त नीतीश कुमार को सपोर्ट किया और नीतीश कुमार को बड़े भाई के रूप में बिहार में प्रोजेक्ट करती रही। अब ऐसी स्थिति में ये 2 साल स्वर्णिम काल कहे जाते हैं नीतीश कुमार के, लेकिन उसके बाद जब 2015 का माहौल आया, चुनाव आया, उससे पहले कई घटनाएं घट गई थी और 2013 में नीतीश कुमार इसी एनडीए से अलग हो गए थे जिसने बिना शर्त नीतीश कुमार को अपना नेता माना था। वहीं 2014 में नीतीश कुमार अलग से चुनाव लड़े थे। क्या हुआ था, कैसे भद पिटी थी, ये भी आपको पता है। तब जाकर के लालू प्रसाद से फिर उन्होंने जिसके खिलाफ उन्होंने बिहार की सत्ता प्राप्त की, जिसको जंगल राज कहा, उसी के साथ जाकर के फिर 2015 में चुनाव लड़े और यदुवंशी और लव कुश मिल करके फिर से सरकार पर काबिज हुए। 2015 में एक बार फिर से सब कुछ बदला और बिहार की राजनीति, सियासत सब कुछ बदल गई। फिर से लालू प्रसाद सत्ता में आ गए, लेकिन नीतीश कुमार को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने फिर से एक बार यदुवंशियों को सत्ता से बेदखल करके खुद लव कुश समीकरण के हिसाब से अपनी सरकार बनाई और फिर से सत्ता में नंबर 1 पार्टनर बनने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना मुफीद समझा और ये समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी ही उन्हें आगे बढ़ा सकती है। लेकिन 2019 चुनाव तो बहुत अच्छा गुजरा नीतीश कुमार की दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन 2020 का चुनाव फिर नीतीश कुमार को बहुत कमज़ोर करता है और यहाँ चिराग पासवान जैसे नेता और दल को सामने ला करके भारतीय जनता पार्टी, कहा तो ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों के कारण चिराग पासवान 2020 में अलग हुए और उन्होंने नीतीश कुमार को 1 नंबर 2 नंबर के बाद तीसरे नंबर की पार्टी तक ला के पहुँचा दिया। अब नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में भी दोनों ही गठबंधन की सरकार में मुखिया बन के रह चुके हैं। पहले एनडीए, फिर महागठबंधन, फिर एनडीए में आ गए हैं और फिर यह चर्चा है कि नीतीश कुमार अपनी सरकार को बचाने के लिए 2020 के चुनाव में, 25 के चुनाव में एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, बड़ा भाई बनने के लिए वो पाला बदल सकते हैं, क्योंकि लव कुश समीकरण और यदुवंशी दोनों ही समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त करने की पूरी प्लानिंग अश्वमेघ के घोड़ा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में 2025 में प्रशांत किशोर ने एक बात कह दी है जिसको लेकर नीतीश कुमार दिल पर ले लिए हैं और इसको लेकर के वो अपनी रणनीति भी बनाने लगे हैं। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर ने जैसे ही कहा कि नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव में 20 सीट पर ला करके रोक देंगे, उसके बाद नीतीश कुमार बहुत तेज़ी से एक्शन में आ गए और उन्होंने अपनी पुरानी कमेटी को भंग करके नई कमेटी बनाई और लव कुश समीकरण को साधने का पूरा प्रयास किया। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के अब प्रशांत किशोर के प्लान की बात करें तो इस प्लान में कहीं ना कहीं एक बात तो उनके बयानों से साफ नज़र आती है कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार टारगेट पर हैं और इन दोनों को टारगेट करने का कारण भी है प्रशांत किशोर के पास। प्रशांत किशोर ने खुल के कहा है कि जो सत्ता के शीर्ष पर रहेगा चर्चा उसी की होगी, बयान उसी के माने जाएंगे और उन्हीं की बातों को कोट भी किया जाएगा, बदला भी उन्हीं से लिया जाएगा, सत्ता से बेदखल भी उन्हीं को करना है। 243 सीटों पर लड़ने के लिए प्रशांत किशोर ने
ताल ठोक दिया है। 2 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि वेटनरी ग्राउंड में एक बड़े हुजूम के सामने वो अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट करेंगे और वहाँ शक्ति प्रदर्शन होगा। ये वो समय होगा जब दोनों ही गठबंधन को बुरी तरह से चिंता में डालने का कहा जा रहा है कि वहाँ से शुरुआत हो जाएगी। हालांकि शुरुआत तो हो चुकी है। प्रशांत किशोर तीसरे मोर्चे के रूप में सामने नजर आ गए हैं और प्रशांत किशोर ने लगातार नीतीश कुमार के शासन को लेकर के, लालू प्रसाद के परिवार को, वंशवाद को लेकर के, पलायन को लेकर के, गरीबी को लेकर के, अशिक्षा को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और महंगाई बेरोजगारी को लेकर के लगातार हमला शुरू कर दिया है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के प्रशांत किशोर लोगों के सेंटीमेंट को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जो लोग जातिवाद और वंशवाद के खिलाफ हैं वो उनके वोटर हैं, उन्हें अपने पाले में लाने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर जहाँ भी जाते हैं वहाँ इस बातों को रखते हैं और विशेष फोकस उनका लालू राज पर है, लालू और तेजस्वी के राज पर है और साथ ही साथ नीतीश कुमार उनके टारगेट में पहले नंबर पर हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता से बेदखल अगर किसी को करना है तो वो कौन है? नीतीश कुमार है। वो उनको पता है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में नहीं रहेंगे तो दूसरे खेमे में चले जाएंगे, महागठबंधन में, और वहाँ जाकर के वो सरकार बना लेंगे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार के 18-19 साल के शासन को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स के तरह क्रिटिकल है प्रशांत किशोर और उन्होंने कई बातें रख दी है। जो वोटर बदलाव चाहते हैं, फोकस किस पर है प्रशांत किशोर का, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे वोटर जो बदलाव चाहते हैं बिहार में, ऐसे वोटर जो युवा हैं, ऐसे वोटर जो लगातार 30 साल से इन दोनों भाइयों के सत्ता को देख रहे हैं, उन वोटरों को प्रशांत किशोर अपने पाले में करना चाहते हैं। गरीबी पलायन झेल रहे ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को फोकस कर रहे हैं प्रशांत किशोर और जा करके उनसे बात करते हैं, कहते हैं कि आपका जीवन यापन किस तरह से चल रहा है, आपका एक परिवार का सदस्य बाहर है, अगर उसे कुछ हो जाए तो क्या कीजिएगा, या फिर आपको कुछ हो जाए तो उसको कैसे बुलाइएगा। ये सारी बातें कह के ये भी कहते हैं कि यदि 15,000 रुपया कमाने के लिए आपके परिवार का कोई सदस्य बिहार से बाहर गया है तो अगर 15,000 रुपये की नौकरी आपको यहीं दे दें तो आप फिर क्यों जाइएगा। ये सारी बातें समझा करके इस वोट बैंक पर पलायन और गरीबी झेल रही वोटर जो हैं वो प्रशांत किशोर के सेकंड पंक्ति में खड़े हैं, उस पर उनका फोकस है। तो वहीं महिला वोटरों के लिए भी उन्होंने कई बातें कही है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उन्होंने महिलाओं की एक मीटिंग की थी। महिलाओं की मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा सबको पता है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कैसे कहा कि मोबाइल को लेकर के वो काम देने की बात करेंगे, ट्रेनिंग देने की बात करेंगे और मोबाइल से घर बैठे, जिस मोबाइल का प्रयोग सिर्फ मनोरंजन के लिए किया जाता है, उस मोबाइल से वो कमाने सिखा देंगे। ये बातें वो कहते हैं। अभी मुस्लिमों से उन्होंने मुलाकात की, उनके जीवन स्तर की बात की और उनके सुधार के लिए उन्हें प्रतिनिधित्व देने की बात कही, उन पर डोरा डाला है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रबुद्ध वर्ग जो सत्ता को कोसता तो जरूर है लेकिन सत्ता में आने से डरता है। उसे लगता है कि ये दलदल है, उसे लगता है कि ये गंदगी है, इसमें नहीं उतरना चाहिए। ऐसे वर्ग को खास करके आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी लोग, प्रोफेसर, ये सभी लोग प्रशांत किशोर के वकील से लेकर के बाकी जितने भी हाई प्रोफेशनल लोग हैं वो सारे लोग प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो जाति पाति से अलग हट करके एक सर्व समाज का निर्माण करके सभी को जिसकी जितनी जाति संख्या है उसके आधार पर प्रतिनिधित्व देंगे। अब ये बातें लोगों को सूट कर रही है। आप अक्सर देखे होंगे कि जब जो बातें आपको अच्छी लगती हैं और उस तरह का कोई बात आपसे करे तो आप उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपका अगर कोई क्रिटिसाइज करने लगे तो आपको वो बुरा लगता है। जबकि हमारे यहाँ हमारे धर्मगुरुओं ने कहा है, लिखा है हमारे शास्त्रों में कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने गया है, उसमें प्रशांत किशोर को आप भाजपा की बी टीम कहते हैं तो कहने का अधिकार आपको है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बात को पूरी तरह से सिरे से खारिज किया है। वहीं ये भी कहा जाता है कि प्रशांत किशोर अश्वमेध का घोड़ा है नरेंद्र मोदी के, जो बिहार में लवकुश और यदुवंश को समाप्त करने के लिए छोड़े गए हैं। कितना सच है, कितना क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भीतर खाने में जो चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर का फोकस, भारतीय जनता पार्टी का फोकस जिस वोट बैंक पर है वो वोट बैंक नीतीश कुमार का है और लालू प्रसाद का है।
भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। जो जानकारी हमारे पास थी हमने कोशिश किया आपके सामने रखने का। कैसा लगा आप ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा। और ख़ास करके भारत लाइव पर इसी तरह की खबरें जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, आपसे सरोकार रखती हैं, हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।